आज हम लोग आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस लाए हैं, मतलब 10 या 12 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखते चले जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, नौरादगी अभयारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास किस राज्य में बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पहले क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन है कि 2025 एशियाई युवा खेलों में 48 पदक जीतकर इतिहास रचा। 48 पदक किस देश ने जीतकर इतिहास रचा है? वो भी हमारा भारत। वो है हमारा भारत। ध्यान रखना, वो है हमारा भारत। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी खबरों लॉन्च की है? ये है रूस ने लॉन्च की। किसने लॉन्च की? रूस ने। ये रूस ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत जीएसटी संग्रह कितना रहा? अक्टूबर 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना रहा, ये हम देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि 1.96 लाख। कितना हो जाएगा? 1.96 लाख। आप लोगों ने जीएसटी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। जीएसटी की स्थापना कब हुई थी? जीएसटी भारत में कब आया था? जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था और इसका मॉडल कहां से लिया गया था? देखो, हमारे भारत के अंदर जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को असम राज्य से, है ना, इसको असम लिखते हैं, असम राज्य से लागू हुआ था। उसके बाद में इसका मॉडल कनाडा से लिया गया और सबसे पहले ये फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर ये 1954 ईस्वी में लागू हो गया था वहां पे। उसके बाद में हमारे भारत के अंदर सबसे अंतिम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुआ जीएसटी। इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक अप्रत्यक्ष कर है। ओके, इसकी जो समिति बनी थी वो असीम दास गुप्ता समिति थी। इसके स्लेब कितने? इसके स्लेब 5 माने जाते हैं, कभी कभी 4 को ही लिखते हैं। अब कुछ चेंजेस भी हो गए हैं। अब हो गए हैं 0, 5, 18 और 40। पहले थे 0, 5, 12 और 28, 18, 28। अब चेंज हो गए हैं, कुछ नया शेड्यूल बनाया गया है। उसके बाद में जीएसटी के 3 प्रकार हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, हाल ही में भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा इलम पर्थी। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इलम पर्थी। ये हमारे हाल ही में भारत के 90 ग्रैंड मास्टर बने हैं। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया गया? ये 3 नवंबर को मनाया गया। ये 3 नवंबर को मनाया गया। और याद रखना है कि भारत के अंदर 18 कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं? 18, जिसमें से 12 यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। कितने शामिल है? 12। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य गणना एमएफसी 2025 के घरेलू गणना चरण का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज कुरियन। इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज कुरियन ने इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसमें नीति आयोग दे रखा है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये भी ध्यान रखना है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है? अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है? इसका आंसर है एसबीआई। इसका आंसर है एसबीआई।
अब देखो तीनों ऑप्शन पे हम लोग चर्चा भी करेंगे कि पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी। इसका मुख्यालय पहले था लाहौर। कहाँ था? लाहौर। लाहौर ये पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जब से हमारा देश का विभाजन हो गया है 1947 के बाद में, इसके बाद में इसका मुख्यालय बन गया है दिल्ली। ध्यान रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक है, इसका मुख्यालय अब दिल्ली के अंदर है ना। एक अधिकतर हम बैंकों का मुख्यालय मुंबई के अंदर है, बाकी पीएनबी का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। एसबीआई है, इसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इससे पहले इसका एक संगठन भी बना था। इससे पहले इसमें कई बैंकों का विलय भी हुआ। इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है, इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उससे पहले इसमें भी तीन बैंक विलय हुए थे। उसका 1921 में। कब हुए थे? 1921 में। एक थी बैंक ऑफ कलकत्ता, एक थी बैंक ऑफ मद्रास और एक थी बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीन बैंक इसमें शामिल हुई थी। एक बैंक ऑफ कलकत्ता, एक बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। उससे पहले भी इसकी जड़ जो थी वो 1806 ईस्वी में इसकी शुरुआत जहां से होती, उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। इतना भी ध्यान रखना है कि इसकी जड़ कहां से हुई थी। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ध्यान रखना है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। मेरा लास्ट क्वेश्चन आज क्या है? इसमें लिखा है कि 1 नवंबर 2025 को नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स सीजीडीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा विश्वजीत सहाय। क्या हो जाएगा? विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय। आज के हमारे 10 क्वेश्चन है आपके बीच में। और इस करंट अफेयर की क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। न्यू इंडिया कंपटीशन क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमारी कोचिंग के जो है और बच्चों को यहाँ पे मतलब पहुंचने का प्रयास कराएं। और जो भी बच्चे मतलब यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं और नहीं जान पाए उन तक भी पहुंचाएं।